Welcome to Maths by Khushpurva YouTube channel. In this video, we are going to cover up Class 7th NCERT Math Exercise 11.2 question number 3. So without wasting any time, let's start this video. Question number 3. Find the missing values. हमें एक टेबल दे रखी है, मैंने एज इट इज उस टेबल को ड्रॉ कर लिया है। हमें इसमें जो मिसिंग वैल्यूज है हमें वो फाइंड करना है। जैसे कि हमें किसी में बेस दे रखा है, किसी में हाइट नहीं दे रखी है, किसी में हाइट दे रखी है और किसी में बेस नहीं दे रखा है, और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी हेल्प से हम बेस भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसी मिसिंग वैल्यूज हमें फाइंड करनी हो तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तैयार करना होगा। वो होता है बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम मिसिंग वैल्यू जो वो निकाल सकते हैं। अगर मुझे बेस फाइंड करना है तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिवाइड करना होगा हाइट से, तो एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। हम इस फॉर्मूले का यूज करके बेस फाइंड करेंगे। अगर मुझे हाइट चाहिए तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दूंगा बेस से। तो जब हाइट फाइंड करनी है तो एरिया को डिवाइड कर दिया बेस से। तो हम इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके फाइंड करेंगे। अगर बेस चाहिए तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे, अगर हाइट चाहिए तो एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें बेस दे रखा है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 246 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी है हाइट। तो हम सिंपली हाइट का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, हाइट का हमारे पास हाइट ही हो जाएगा, एरिया है इसका 246 और बेस हो जाएगा हमारा 20। तो सिंपली डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे रफ में डिवाइड कर देते हैं। 20 वन ज़ा हो जाएगा 20, 4 यहाँ पे बच जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 20 की टेबल में 2 ज़ा आता है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे नीचे लग जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 23 ज़ा 60। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 3 ज़ा। तो इसका आंसर आ गया 12.3 सेंटीमीटर। हाइट हो जाएगी हमारी 12.3 सेंटीमीटर। हम टेबल में भी फिल कर देंगे 12.3 सेंटीमीटर। चलिए इसके सेकंड वाले पार्ट में ध्यान देते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें हाइट दे रखी 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है हमें 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें बेस फाइंड करना है। तो हम बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे सॉल्व करते हैं। बेस का फॉर्मूला था हमारा बेस इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा बेस इक्वल्स टू एरिया है 154.5 और हाइट है हमारी 15। तो सिंपली डिवाइड करके देखते हैं हम। तो यह डिवाइड कर लेते हैं हम 154.5 और डिवाइड कर देते हैं 15 से। 15 वन ज़ा हो जाएगा 15, यहाँ पे हो गया 0, 4 नीचे उतारेंगे। 15 की टेबल में 4 नहीं आता तो हम ऊपर 0 लगा देंगे और हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि इसके बाद पॉइंट है, और हम 5 को नीचे उतारेंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 45। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10.3। तो बेस हो गया हमारा 10.3 सेंटीमीटर। तो अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे हमारी टेबल में 10
5.3 सेंटीमीटर। बी वाले पार्ट के बाद सी वाले पार्ट में चलते हैं। सी वाले पार्ट में हमें बेस का कॉलम खाली दे रखा है, यानी कि हमें बेस निकालना है। हाइट हमें दे रखी 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है बेस। हम बेस का फॉर्मूला लिख देंगे, लिखेंगे बेस इज इक्वल्स टू, बेस का फॉर्मूला था एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल्स टू 48.72 डिवाइडेड बाय हाइट थी हमारी 8.4। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4872 अपॉन 84। मैंने दोनों के डेसिमल्स हटा दिए, ऊपर का डेसिमल मैंने हटाया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, मुझे नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, और नीचे 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। जब भी ऊपर नीचे हमारे पास डेसिमल होता है तो ऊपर का जब हम हटाते हैं तो जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स होती है हम उसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं 1 और 0 के फॉर्मेट में, और जब भी हमारे पास नीचे होती है हम उसे डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती है हम उसे मल्टीप्लाई करके 1 और 0 के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4872 अपॉन 84 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 4872 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 840। अब हम इसे और डिवाइड करने के बजाय हम सिंपली से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4872 डिवाइडेड बाय 840। अब यहाँ पे 840 को अगर मैं 4872 से डिवाइड करूंगा तो मैं आगे की 3 डिजिट नहीं ले सकता, क्योंकि तीनों डिजिट इससे छोटी है, तो मुझे चारों डिजिट्स लेनी पड़ेगी। अगर मैं 840 इंटू 6 करता हूँ तो 8 6 हो जाएगा 48, और यहाँ पे लास्ट में है 40, तो यहाँ पे 72, तो ये नहीं होगा, तो इससे कम करके देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं 840 इंटू 5 कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 0, 5 4 ज़ा 20, 2 यहाँ पे कैरी, 8 5 ज़ा 40 और प्लस 2 42, ये हो जाएगा 4200। अब इससे कम आ रहा है तो हम लिख देंगे 4200। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 6 672। अब 672 840 की टेबल में नहीं आता है तो हम सिंपली एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 840 को अगर मैं 6720 से डिवाइड करूँ तो 8 8 जा 64 होता है, तो मैं 8 से ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा 840 इंटू 8, ये हो जाएगा 0, 8 4 जा 32, यहाँ पे कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 2 हो जाएगा 67, तो इसका आंसर हो जाएगा 6720, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया 6720, 8 टाइम्स हुआ ये, तो ये हो जाएगा हमारा 0। आंसर हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। बेस हो गया 5.8 सेंटीमीटर। हम टेबल में भी फिल कर देते हैं। तो सी वाले पार्ट में बेस हो गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर। डी वाले पार्ट को देखते हैं। डी वाले पार्ट में हमें बेस गिवन है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं दे रखी, दैट मीन्स हमें हाइट फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सिंपली हाइट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय बेस। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया था हमारा 16.38 और बेस था हमारा 15.6। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऊपर नीचे डेसिमल हो तो हमें सिंपली उसको रिमूव करना होता है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे मैं ऊपर 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये डेसिमल हो गया मेरा रिमूव। अब नीचे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 कर दूंगा,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1638 इंटू 10 अपॉन 156 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1638 अपॉन 156 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1560। अब हम इसे और काटने के बजाय हम इसे डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1638 डिवाइडेड बाय 1560। तो ये पहली बार में जाता हुआ दिख रहा है, तो हो जाएगा 1560। 8 में 0 गया, ये हो गया 8। 13 में से 6 गया, तो ये हो गया 7। 5 में से 5 गया, तो 0 0। 78। अब 78 नहीं आता है टेबल में, तो हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 0। अब 780 भी 1560 की टेबल में नहीं आता है, तो हम 0 तक टेबल बोलेंगे, 0 0। तो यहाँ पे हम ऊपर 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 780। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, तो हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 15 5 का होता है 75, तो मैं 5 से ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1560 इंटू 5 करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। 6 5 हो जाएगा 30, 3 यहाँ पे कैरी, 5 5 25 28, 2 यहाँ पे कैरी, 5 5 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। तो ये पूरा डिवाइड हो गया 7800, और ये 7800 आता है 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर हो गया 1.05 सेंटीमीटर। हम टेबल में भी फिल कर देंगे 1.05 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हमें सिंपली पता है कि हाइट इंटू बेस होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। तो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय बेस, और बेस का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your friends. Thank you.